गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं पिछले 1.5 घंटे से आ, जागा हुआ हूँ और अपने बहुत सारे काम निपटा लिए, नहा लिया, धो लिया और एक्सरसाइज कर रहा हूँ और टहल लिया। बहुत सारे काम कर लिए। सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना है। आपको लगता है कि इस समय किसी का मन करता होगा अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह जल्दी जगने में? हर आदमी चाहता है कि एक रज़ाई में बैठो, रज़ाई में लेटो, बढ़िया सी चाय आ जाए बन के या फिर कुछ और आ जाए, अच्छा सा मज़ा आ जाए। ऐसा लगता है ना सभी को। लेकिन जागना पड़ रहा है। क्यों जागना पड़ रहा है? इसलिए जागना पड़ रहा है कि मुझे पता है कि यदि मैं नहीं जागूंगा, नहीं उठूंगा जल्दी, तो मेरे बहुत सारे काम मिस हो जाएंगे। बहुत सारे काम मिस हो जाएंगे और बहुत सारी शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो है वो यही है कि जो चीज़ हमें पसंद नहीं आती है उसी से हमें फ़ायदा होता है। यानी जो आपको पसंद नहीं है, यदि आप वो कर लेते हो तो आप सफल हो सकते हो। अब इस चीज़ को मैं लाइफ से जोड़ के देखता हूँ, जीवन से जोड़ के। कैसे कि हम लोग देखते हैं, आ, जब भी बच्चा कोई जवान होता है, बड़ा होता है, तो अगला स्टेप यही होता है कुछ कमाए धमाए, कुछ काम करे, कुछ मेहनत करे, कुछ मतलब नौकरी लग जाए, या कुछ व्यापार सेट हो जाए। तो नौकरी कैसे लगती है? नौकरी के लिए पढ़ना पड़ता है। आईएएस ऑफिसर या पीसीएस ऑफिसर या कुछ जो भी है बनना पड़ता है। तो उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना पड़ता है, लिखना पड़ता है। 18-18 घंटे, 20-20 घंटे मेहनत करनी पड़ती है। तो मेहनत करनी पड़ती है, तो उस मेहनत में क्या उस बंदे को, जो बंदा मेहनत करता है, उसका मन नहीं करता होगा सोने का कि सो जाऊं या ये, लेकिन उसने अपना लक्ष्य बना लिया। तो सबसे पहले आप अपना जीवन में कोई लक्ष्य बनाइए। एक लक्ष्य निर्धारित करिए कि हाँ साहब, ये हमारा लक्ष्य है, हमें ये करना है लाइफ में। और जब वो काम आपने तय कर लिया कि हमें ये काम करना है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, उस काम को कैसे किया जाए, उस काम को कैसे किया जाए उसके लिए आपको प्लानिंग करनी पड़ती है। और ये जो प्लानिंग करनी पड़ती है ना, इसमें बड़ी मेहनत होती है, इसमें बड़ा कष्ट होता है। किसी भी बड़े व्यापारी को हम देख लेते हैं कि बड़ा व्यापारी है, साला उस पर बहुत पैसा है, बहुत कुछ है, लेकिन उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, कितना दिमाग लगाता है, कितनी मेहनत करता है, कितना सेक्रीफाइस करता है उसे। क्या उसको पसंद नहीं है कि जाए बाहर, फैमिली के साथ घूमने जाए, गोलगप्पे खाए या कुछ और करे, रेस्टोरेंट में बैठे घूमने जाए, छुट्टियां मनाए जाए, हर महीने जाए, या सुबह जल्दी ना जागे, रजाई में बैठा रहे, है ना, मस्त बढ़िया तरीके से। हम में से हर आदमी चाहता है कि हम आराम की ज़िंदगी जिए, लेकिन हर किसी को, जिसका लक्ष्य बड़ा होता है, वो आराम की ज़िंदगी नहीं जीता है और नहीं जी पाता है। क्यों? उसके लक्ष्य बड़े होते हैं। लक्ष्य बढ़ने बड़े लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, आना पड़ता है, जाना पड़ता है, लोगों से मीटिंग करनी पड़ती है व्यापारी के लिए। अगर आप आईएएस पीसीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ी। 18-18 घंटे, 20-20 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ना पड़ता है। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसमें दिन नहीं देखता है, रात नहीं देखता है आदमी। एक अटेम्प्ट में फ़ेल हो गया, चलो फिर दूसरे अटेम्प्ट की तैयारी करो, दूसरे में फ़ेल हो गया, तीसरे की तैयारी करो, लेकिन जीतना है। अपने मन में लक्ष्य बना लिया है कि हाँ मुझे जीतना, मुझे ये काम करना है। तो कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, यानी लगातार काम करना ज़रूरी है। आप लगातार काम करोगे और किसी, सबसे पहले कोई लक्ष्य बना लिया अगर आपने, तो उसके लिए काम करना पड़ता है ना। और लगातार काम करना पड़ता है। अगर आप लगातार काम करते रहोगे तो आप आगे बढ़ोगे। ये बहुत सरल सा फॉर्मूला है। आप देखा होगा, दवाई जब हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर कड़वी दवाई देता है। तो जो कड़वी दवाई होती है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है, ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है बजाय मीठी दवाई के। तो ऐसे ही जीवन में है, हम आराम तलब ज़िंदगी जी सकते हैं, लेकिन उससे मज़ा नहीं है, उससे लाइफ को एक जो डेवलपमेंट होता है वो नहीं मिले। ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? आप पैदा हुए बड़े हो जाओगे, खाओगे पियोगे, सो जाओगे, ख़त्म हो जाओगे, आखिर में शादी ब्याह हो जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। इसमें फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा वो है, सबसे बड़ा जीवन का लक्ष्य वो है कि आप आगे बढ़ रहे हैं, आप पैदा हुए, बड़े हुए, आपने कुछ किया, कुछ अपने लिए किया, कुछ अपने समाज के लिए किया, कुछ अपने लिए किया, कुछ अपने समाज के लिए। पे बैक टू सोसाइटी, हमें पे बैक टू सोसाइटी ज़रूर करनी चाहिए। समाज के लिए भले ही थोड़ा सा योगदान करूँ, ताकि लोग याद तो करें कि हाँ साहब, ये बंदा था, उसने इतना किया, उसने ये किया। तो बहुत सारे लोग क्या है, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या है, अपने परिवार तक सीमित रहते हैं।
ठीक है, उतना भी दो, वो भी अच्छा है एक बार को, ठीक है। आपने पैदा किया उन बच्चों को, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उनको अच्छी लाइफ दो, अच्छी व्यवस्थाएँ को। ऐसे जीवन के हर लक्ष्य में, हर जगह, हर किसी समस्या में या हर किसी रोग में, हर किसी सफलता में बहुत मेहनत होती है ना? यदि आप रोगी हो गए तो आपको दवाई खानी पड़ेगी, डॉक्टर का परहेज़ करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, चलना फिरना पड़ेगा, सारे काम करने पड़ेंगे। आप मोटे हो गए, आजकल मोटापे की समस्या बहुत बढ़ रही है, लोग खूब मोटे हो रहे हैं क्योंकि खा रहे हैं, पैसा बढ़ रहा है, लोग बढ़िया खा रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, तंदुरुस्त हो रहे हैं। अब मोटे आदमी को पता है कि पतला कैसे होना लेकिन वो काम नहीं करता है। फिर क्या करते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ खाते हैं, फिर डॉक्टर पे जाते हैं, सर्जरी करते हैं। वो लिपोसैक्शन एक चीज़ चली है, उसमें से क्या करते हैं, डॉक्टर चीरा लगाते हैं, जो हिस्से मोटे हो गए, जो चीरा लगाते हैं उसमें से चर्बी को निकाल दिया जाता है। लेकिन ये टेम्पररी उपाय है, परमानेंट वही है। आप एक्सरसाइज करोगे, मेहनत करोगे, अपनी डाइट पे कंट्रोल करोगे, अपनी डाइट को, जो नेचुरल डाइट है, नेचुरल चीज़ों की तरफ बढ़ोगे। अब हमारे को क्या होता है, नेचुरल चीज़ें खाना, हम लोगों की आदत ऐसी हो गई है कि नेचुरल चीज़ें खाना पसंद नहीं है। यदि आपके सामने सेब, संतरे, चीकू, अनार, पपीता, अमरूद, ये सब चीज़ें रख दी जाएँ और दूसरे साथ में बढ़िया से पकौड़े, कबाब, है ना? और सीख कबाब, मटन, बिरयानी और बहुत सारे पकवान हैं, ये रख दी जाए, तो आप यकीन करो 90% लोग उधर के जाएँगे, उस चीज़ को खाएँगे। फ्रूट्स और ये सब्ज़ी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और ये सब चीज़ें नहीं खाएँगे या थोड़ा बहुत खाएँगे, ऐसा होता है। जबकि यही चीज़, जो जितनी चीज़ खराब होती है, जो जीव के लिए, जीव को जिसका स्वाद कम महसूस होता है या कम अच्छा लगता है, वो चीज़ हमारे लिए हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। जो चीज़ जीव को, हमारी टंग को ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, वो खराब होती है। बच्चे चॉकलेट्स खाते हैं, उससे दांत खराब हो जाते हैं उससे, लेकिन बच्चे फ्रूट्स अगर खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, तो उससे स्वस्थ होंगे, उनकी बोन्स मजबूत होंगी। तो यही चीज़ है, लेकिन इसके लिए हमें तैयार करना पड़ता है। इसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि हमें, हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इस चीज़ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले हमें, सबसे पहला सुख निरोगी काया, कहा जाए ना, पुराना कहावत है, पहला सुख निरोगी काया। सबसे पहले एक स्वस्थ शरीर रखना है। अगर शरीर स्वस्थ है हमारा, तो मन लगेगा हर चीज़ करने में, एनर्जी होगी शरीर में, हम व्यापार करेंगे या फिर हम बिज़नेस करेंगे या फिर हम मतलब कोई जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे या कुछ और करेंगे, तो उसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। शरीर लुंज-पुंज हो, टूटा-फूटा हो, हाथ में छड़ी पकड़ के चल रहे हो, उठ नहीं पा रहे हो, पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों में दर्द हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो आप नहीं उठ पाओगे, नहीं काम करोगे, मन ही नहीं करेगा आपका किसी से। कोई आया है सज्जन मिलने के लिए, तो आप मतलब अ, थोड़ी बहुत बात करोगे या प्रॉपर जवाब नहीं दे पाओगे। आपके अंदर एक जो स्टेमिना होता है वो ख़त्म हो जाएगा, एक जो अपने आप सेल्फ कंट्रोल होता है वो ख़त्म हो जाएगा। आप छोटी-छोटी सी बातों पे उखड़ जाओगे, छोटी-छोटी सी बातों पे मतलब चिढ़ने लगोगे, गुस्सा होने लगोगे। तो ये ओवरऑल किसी भी चीज़ के लिए अच्छा नहीं है। आपके आगे भविष्य के लिए, आपके बिज़नेस के लिए, आपके मतलब नौकरी के लिए, जॉब के लिए, किसी के लिए अच्छा नहीं है। सोचिए, कोई आदमी आपसे मिलने आया, आपने उसे ढंग से जवाब नहीं दिया, व्यापार में, है ना? ढंग से जवाब नहीं दिया, बड़ी डील हो सकती थी लेकिन वो डील कैंसल हो गई। आप बीमार हैं, परेशान हैं, सामने रसगुल्ले रखे हैं, सामने बढ़िया चीज़ें रखी हैं, लेकिन आप खा नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप बीमार हैं, परेशान हैं। तो सबसे पहला सुख निरोगी काया, है ना? पहला सुख, जब काया, शरीर निरोगी हो जाएगा, होगा, बढ़िया होगा, हम शरीर का ध्यान रखेंगे, तो हम बाकी चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, बहुत सारे काम आसानी से निपटा सकते हैं अपनी लाइफ के। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले वही है, आप वो काम करो जो करना 99% लोगों को अच्छा नहीं लगता, इवन आपको खुद अच्छा नहीं लगता है। जैसे सुबह जल्दी उठना है, मेहनत करना है, भागना है, दौड़ना है ना? अच्छा खाना खाना है, नेचुरल चीज़ें खानी है, नेचुरल फूड्स खाने हैं, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो लेकिन आपको करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कब, कि जब आपको आगे बढ़ना हो तब। जब आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है, कोई आपको आगे बढ़ना नहीं कि यार ठीक है, अल्लाह दे जब खाने को तो क्यों हम जाएँ कमाने को, ठीक है? ये सोच लिया आपने, तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। और बाकी में आप देखो, जो सफल लोग होते हैं वो टोटल जनसंख्या है, चाहे भारत में हो, अमेरिका में हो, चाहे किसी भी देश में हो, किसी भी जगह पे हो, जो सफल लोग हैं वो टोटल जनसंख्या के मात्र 2 से 5% होते हैं बस। उसमें भी टॉप मोस्ट जो लोग होते हैं वो 0.01% या 0.05% ही होते हैं, ठीक है जी?
तो जो जितनी ज़्यादा मेहनत कर लेगा, जो जितनी ज़्यादा सफलता के मूल मंत्रों को पढ़ लेगा, जो जितना तरीके से काम कर लेगा, जो ऐसे काम कर लेगा जो उसको पसंद नहीं है, तो वो आदमी आगे बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो इसलिए मेरा आज का वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि ये वीडियो विद्यार्थियों के लिए, या जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, या जो बिज़नेस की सेटिंग बना रहे हैं, नया बिज़नेस खोलने की सोच रहे हैं, या नया कोई जॉब करने की सोच रहे हैं, जो विद्यार्थी जो आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, उन सब के लिए है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और शेयर करिए, और ऐसे वीडियो जल्दी लेके आता रहूँगा मैं। नमस्कार, थैंक यू।